Hello, viewers. How are you? And we are again on this platform, and we are continuing the series of verb. तो हम लोग वर्ब के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वीडियो दिया। तो फिर अब इससे आगे की कुछ चीजें हैं जो वर्ब के बारे में ये हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हम वर्ब की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, जिसमें स्पॉटिंग एरर या और भी जो अदर क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव या फिर एकेडमिक व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि अब आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम वर्ब के बारे में। कुछ बातें जो बची रह गई थी या मिस हो गई थी बनाने में, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो। तो चलिए आज हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब हमने इससे पहले आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो दिया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। तो उसमें कुछ बातें बची रह गई थी, और उसके अलावा भी हम आज इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब पे भी हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब्स भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं क्या बचा रह गया था, उसको देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने आपको फाइनाइट वर्ब बताया था तो उसमें हमने आपको तीन बताए थे, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। तो पार्टिसिपल में हमने आपको तीन बताए। जो हमने पार्टिसिपल बताया तो उसमें हमने आपको दो बताए, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। और एक चीज जो वहां पर मिस हो गई थी, वहां पे हम ऑनेस्टली हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एक्सेप्ट दैट बाय मिस्टेक इट वाज नॉट अटेम्प्टेड। सो लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो थर्ड वन क्या है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। वो थर्ड वन है जिसको कुछ ग्रामरियन परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये एक प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट है, कुछ कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट है। तो इसको क्यों परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और क्या है ये परफेक्ट पार्टिसिपल? ये उसका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, जो बचा रह गया था। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल एक्चुअली जब हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट हमारा एक होता है, काम दो होते हैं, और एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है। लेकिन जब वो एक काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है, परफेक्ट कर लेता है, तब वो दूसरा काम करता है, और ये सेंस हमारे सेंटेंस में आ रहा होता है, तब हम इस परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और उसमें हम करते क्या है, ये पूरा फार्मूला हम आपके सामने लिख देते हैं कि हम हैविंग से शुरुआत करते हैं इसकी, और थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और बाकी जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो तो उससे ऐड ही रहता है, उससे हमको इतना नहीं डिस्कस करना है, वो अभी आ जाएगा सेंटेंस में तो आप लोग समझ लेंगे। तो मेन क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, कहाँ यूज होता है? जब एक सब्जेक्ट दो काम करे और एक काम पूर्णता कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम शुरू करे, दोनों के बीच में कुछ थोड़ा बहुत इंटरवल हो, गैप हो, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैविंग टेकन lunch, then comma, he went to market.
सब्जेक्ट ही है, सिंपल सेंटेंस है, एक क्लॉज है। एक क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। तो ये सब्जेक्ट है, उसकी मेन वर्ब क्या है, वेंट। और ये क्या है जो वर्ब की तरह दिख रहा है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। यहाँ साफ सेंस है, अगर आप देख सेंटेंस का मीनिंग निकाले तो पता चल रहा है कि लंच लेने के बाद या लंच कर चुकने के बाद वो बाजार गया। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि दो काम एक साथ साथ नहीं हो सकते। अगर दो काम एक साथ साथ होते तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते, टेकिंग इज लंच। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि लंच करते करते वो मार्केट जाए, ऐसा ऑड लगता है। तो जहां पे इस तरह का सेंस है कि एक सब्जेक्ट ने एक काम कंप्लीट करके दूसरा किया, तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अगर मामला पैसिव वॉइस में हो तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल हैविंग बीन beaten by the mob, the thief got unconscious. अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो जाना, टू गेट अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। तो अब देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है कि हैविंग बीन बीटन बाय द पुलिस, मॉब, मॉब मीन्स भीड़, लोगों की भीड़। हैविंग बीन बीटन बाय द मॉब, भीड़ से पिट चुकने के बाद, द थीफ गॉट अनकॉन्शियस, चोर बेहोश हो गया। अब यहां पर आप देखें तो द थीफ इज योर सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब है वो ये है गॉट, होना। लेकिन उससे पहले ये हैविंग बीन का यूज करके बनाएगा, तो बीन क्यों लगाएगा, क्योंकि सेंस पैसिव वॉइस का आ रहा है। चोर ने किसी को नहीं पीटा, चोर पीटा गया, पीटा गया यानी पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस है तो याद रखिएगा, जैसे परफेक्ट टेंस के पैसिव में आप बीन का यूज करते हैं, उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हैविंग के बाद बीन लगा के तब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि पैसिव वॉइस की बात हो रही है और सब्जेक्ट के साथ खुद कोई घटना घट रही है यहाँ पर। तो इसमें तो एक जो क्लॉज था, जो एक पार्ट था वो तो पैसिव में था, जो हमारा पार्टिसिपल था, और जो मेन वर्ब थी वो एक्टिव में थी, क्योंकि चोर खुद बेहोश हुआ, चोर को बेहोश नहीं किया। तो लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों जगह पैसिव हो जाए तब क्या करेंगे, उसको भी देखते हैं। अगर दोनों जगह पैसिव हो जाए तब क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो भाई दोनों जगह जब पैसिव हो, जैसे भीड़ से पिट चुकने के बाद चोर को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया, तो भीड़ से पिट चुकने के बाद ये भी पैसिव हो, कर दिया गया, नहीं किया, नहीं कर दिया गया, ये भी पैसिव। तो कैसे करेंगे इसको, कोई बात नहीं, दोनों को पैसिव बनाएंगे, अपना पार्टिसिपल भी और जो जो बाद में टेंस आ रहा है उसका भी पैसिव। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन बीटेन बाय द मॉब, मॉब मीन्स भीड़, द थीफ वॉज, अब यहां भी पैसिव बना देंगे, देखिए हमने वॉज लगा दिया, वॉज हैंडेड ओवर, थर्ड फॉर्म आएगा जब वॉज आएगा पैसिव में आएगा, तो क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो वॉज हैंडेड ओवर टू द, किसको हैंड ओवर किया गया, पुलिस को, टू द पुलिस। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पार्टिसिपल भी पैसिव में चला गया और हमारा सेकंड पार्ट भी पैसिव में चला गया। तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। चलिए, कुछ बुक में ये परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से मिलता है, कुछ लोग इसको जो है वो उसी प्रेजेंट में या पास्ट में शामिल करके बना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ सेंस यही होगा कि एक काम जब पूरा कंप्लीट हो चुका हो और जब दूसरा काम किया गया हो, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर हमने आपको उसमें एक चीज बताई थी, इन्फिनिटिव में हमने बताया था कि जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म,
किसी पर्पस को पूरा करने के लिए फाइनाइट वर्ब के बाद, यानी ये फाइनाइट वर्ब नहीं होती, तो हम इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। आप हम बता चुके हैं उस वीडियो में, लेकिन और उसमें हमने आपको बेयर इन्फिनिटिव बताया था कि कहीं कहीं इन्फिनिटिव तो यूज करते हैं, उसको इन्फिनिटिव ही माना जाता है, लेकिन वहां टू नहीं लगाया जाता। तो उसमें क्या था कि हमने आपसे बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे ही जो हम आपको बाद में बताएंगे, उसकी एक लिस्ट है जो उस समय हमारे ध्यान में नहीं थी। तो अब वो लिस्ट हम आपको पूरी उन वर्ब्स को देख लीजिए, याद रखिएगा कि इनके साथ हम इन्फिनिटिव टू यूज तो करते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव माना जाता है, लेकिन उसमें टू नहीं लगाते। तो कौन कौन से हैं वो, उसकी एक लिस्ट है, आइए देख लेते हैं। और उसकी एक लिस्ट क्या है उसको देख लीजिए, बेयर इन्फिनिटिव की लिस्ट। बेयर इन्फिनिटिव की लिस्ट है ये। कुछ वर्ड्स, कुछ फाइनाइट वर्ब, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद जब हम इन्फिनिटिव लगाते हैं तो टू नहीं यूज करते। और वो कौन कौन सी है उस दिन हमने आपको बताया था। एक तो लेट बताया था, लेट मीन होने देना या करने देना। एक होता है बिड, बिड मीन्स ऑर्डर देना या बोली लगाना, नीलामी लगाना, प्रयास करना, कई माने होते हैं बिड के। उसके बाद हमने आपको बताया था मेक, एक बताया था हमने हेल्प। अब उसके आगे भी कुछ याद आ रहा हमने देखा है जो, वो देख लीजिए आप, हमें उस वक्त ध्यान में नहीं था। फील, और फील के बाद वॉच, और सी, हियर। तो ये कुछ है वर्ब्स जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो टू नहीं लगाते। लेकिन एक एक्सेप्शन भी बताया था कि जब इनको पैसिव में यूज करेंगे तब हम टू लगा देंगे, ये बताया था वो वाली उस वीडियो में, आप देखिए आपके क्लियर होगा। इनके एक दो के एग्जांपल हम फिर से यहाँ दिए देते हैं। जैसे सपोज दैट हम सी को लेते हैं, तो आई इसका सेकंड फॉर्म, मान लीजिए पास्ट में बता रहे तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे, नहीं तो सी लिखेंगे। तो आई सॉ हिम वॉक, यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे। आई सॉ हिम वॉक, आई सी हिम वॉक। जैसे दूसरा मेक का बताया था, फिर से देख लीजिए। ही मेक्स, इसको प्रेजेंट में बना देते हैं, मेक्स मी सिंग। यहां पे भी देखिए हमने मेक्स मी सिंग लिखा है, वो मुझसे गवाता है। टू सिंग हमने नहीं लिखा है क्योंकि इसके साथ इन्फिनिटिव, ये आपकी मेन वर्ब तो ये है फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये इन्फिनिटिव ही है, लेकिन इसमें टू नहीं लगाते हैं क्योंकि मेक के साथ ये रूल है कि हम यहाँ पे टू नहीं लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है इन सारी वर्ब्स का, कि ये एक्टिव में तो जब इनके बाद हम इन्फिनिटिव यूज करेंगे तो टू नहीं लिखेंगे, लेकिन टू को अंडरस्टूड मानेंगे। लेकिन अगर इनको हम पैसिव में करेंगे तो इसमें टू लगता है, ये रूल है इसका, ये हमने आपको बताया था। जैसे ही वॉज, ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प टू क्लाइम द ट्री। लेकिन यहाँ पर अब देखिए पैसिव वॉइस वॉज लगा थर्ड फॉर्म, इसलिए टू लगा रहे, नहीं तो ना लगाते हैं क्योंकि हेल्प के साथ एक्टिव में टू नहीं आता है। टू क्लाइम द ट्री, ये एक एग्जांपल था, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। पैसिव में जब इन वर्ब्स के साथ हम लगाएंगे तो फिर टू लगाएंगे, और एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और इसी सीरीज में कुछ बची हुई चीजें और बता देते हैं आपको। और एक चीज और है टू इन्फिनिटिव में कि दो, एक हैड बेटर और एक हैड सूनर, ये वर्ड होते हैं किसी कंडीशन को दिखाने के लिए, इनको एडवर्ब माना जाता है। एडवर्ब, हैड बेटर का मतलब जब एज ए एडवर्ब यूज करते हैं, एज एन एडवर्ब, तो वहां पर होता है कि ऐसा होता, अच्छा होता। तो इन दोनों में भी जो इन्फिनिटिव यूज करेंगे उसमें टू नहीं लगाया जाता। जैसे
यू हैड बेटर गो होम नाउ। इसका मतलब क्या हुआ, यू सब्जेक्ट ये यू हैड बेटर गो होम नाउ। हैड बेटर के साथ इंफिनिटिव ये गो है, लेकिन टू यहां माना जाता है, लिखा नहीं जाता है, और इसको पढ़ा जाता है यू हैड बेटर गो होम नाउ। इसका मतलब है अच्छा होता कि तुम घर चले जाते। तो याद रखिए हैड बेटर हैड सूनर के साथ ये एडवर्ब माने जाते हैं, इनके साथ बेयर इंफिनिटिव आता है, टू नहीं आता, और ये अक्सर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में दिया जाता है। और तीसरी बात इंफिनिटिव से रिलेटेड एक और बात है जो आप लोग याद रख लीजिए कि अगर बट का यूज एज ए प्रीपोजिशन हुआ हो तो बट के बाद जो भी इंफिनिटिव आता है उसमें टू नहीं लगता। जैसे ही, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में, जैसे प्रेजेंट में लिख रहे हैं हम, ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट सिंग, वो कुछ नहीं करता केवल गाना गाता है। तो ऐसा मत कर दीजिएगा ही डज नथिंग बट टू सिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये डज दोनों पर अप्लाई हो रहा है, इस पर भी और इस पर। इस तरह के सेंटेंस में अक्सर ऐसा आता है ही डज नथिंग बट सिंग, ही डिड नथिंग बट वॉक, ही डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। तो टू वेस्ट टाइम नहीं होगा, वेस्ट टाइम होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बट एज ए प्रीपोजिशन आया। चलिए और कुछ खास बातें। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के बाद जब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म में दो होते हैं, वो उनके दो रूप होते हैं थर्ड फॉर्म में, जिसमें से एक फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, एज ए वर्ब यूज करते हैं, और एक जो होता है पार्टिसिपल उसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो उसकी लिस्ट क्या है, कुछ आपको हम बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए कुछ ऐसे वर्ब हैं, कौन कौन से हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाते हैं हम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, और देन V3 जिसको हम कहते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी। अब यहां पे हम दो बना रहे हैं, एक को आप कह सकते हैं ए पार्ट, एक को बी पार्ट। तो बी ए पार्ट तो वर्ब की थ्री फॉर्म में यूज होगा, थर्ड फॉर्म में, लेकिन ये बी पार्ट एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है, वर्ब में नहीं यूज होता। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं कुछ, जैसे कि सिंक, जिसका मतलब होता है डूबना या धंसना, जैसे बालू में धंस जाना, सिंक, सैंक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म संक। लेकिन इसकी एक थर्ड फॉर्म और होती है जिसको वर्ब थ्री तो कहा जाता है लेकिन उसको एडजेक्टिव में यूज किया जाता है, इसको कहते हैं संकेन। संकेन मीन्स धंसा हुआ या डूबा हुआ या फंसा हुआ। तो हम एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने संक का यूज किया थर्ड फॉर्म के रूप में, तो आपने कहा कि द शिप हैज संक संक इनटू द सैंड, इनटू द सैंड, कहां धंस गया, रेती में धंस गया। अब यहाँ पे जो संख है ये वर्ब की थ्री, ये संख यूज हो, लेकिन अगर संकेन यूज करना हो तुमने बताया इसको वर्ब के रूप में नहीं यूज करते, इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही हैज संकेन फेस, उसका चेहरा धंसा हुआ है। अब ये जो है इसको परफेक्ट का सेंटेंस मत समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का है तो है उसके बाद थर्ड फॉर्म हुआ तो उसने अपना चेहरा ही डुबो लिया है, अपना चेहरा धंसा लिया। अगर अगर परफेक्ट की बात होती, थर्ड फॉर्म का यूज करते तो हम ये वाला लाते, ही हैज संक फेस। लेकिन संकेन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है, इसका मतलब उसका चेहरा धंसा हुआ है।
याद रखिएगा। तो इस तरह से यूज किया जाता है। या जैसे लिखा आपने, द गर्ल विद संकेन फेस, द गर्ल विद संकेन चीक, धंसे वाले गालों वाली बालिका या लड़की। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनके थर्ड फॉर्म में दो रूप पाए जाते हैं। तो लेट्स सी, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक सेकंड फॉर्म होता है। यहां ड्रंक होगा थर्ड फॉर्म जो वर्ब के रूप में यूज होता है। और एक होता है इसका और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, उसको कहते हैं ड्रंकन। जैसे ड्रंकन मैन, शराब वाइन पिया हुआ मैन, नशे में आदमी, ड्रंकन मैन। ड्रंकन कंडीशन, नशे की हालत। तो इसको हम एडजेक्टिव में यूज करते हैं, इसको भी पास्ट पार्टिसिपल ही माना जाता है। और वर्ब में यहां दोनों में डिफरेंस। आगे देखिए, एक होता है स्ट्राइक, जिसका मतलब प्रहार करना या मारना। अब इसको हम लिखते हैं पास्ट फॉर्म में स्ट्रक, STRUCK, और पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका स्ट्रक ही होता है। लेकिन एक और पास्ट पार्टिसिपल होता है जो एडजेक्टिव में ही खाली इसको कहते हैं स्ट्रिकन। जैसे ग्रीफ स्ट्रिकन, ग्रीफ स्ट्रिकन यानी गरीबी से पीड़ित। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे गेट मीन्स पाना, गॉट थर्ड फॉर्म गॉटेन, सॉरी गेट गॉट गॉड जो हम वर्ब में यूज करते हैं, गेट गॉट गॉड। लेकिन एक होता है इसका पास्ट पार्टिसिपल गॉटेन। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ दो तीन इस तरह की वर्ब और देख लेते हैं। जैसे मेल्ट, पिघलना, सेकंड फॉर्म क्या होगा? सेकंड फॉर्म होगा आपका मेल्टेड, थर्ड फॉर्म भी मेल्टेड पास्ट पार्टिसिपल। और इसका एक और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं मॉल्टेन। जैसे मॉल्टेन लावा, पिघला हुआ लावा। अगर पिघला हुआ लावा वहां एडजेक्टिव में यूज करेंगे नाउन के साथ तो मॉल्टेन लिखेंगे, और अगर वर्ब के यूज में रूप में तो फिर मेल्टेड।